हेलो बच्चों, हम लोग आज गणित पढ़ते हैं कक्षा 8 का अभ्यास 4B। इसके पहले हम लोगों ने 4A पढ़ा जो सर्वसमीकरण है। इसके आगे अब बढ़ते हुए हम अगले अभ्यास पे चलते हैं जो कि पहले था a प्लस बी क्यूब। आज इस फार्मूले पे आधारित रहेगा a माइनस बी क्यूब पर। तो इस सब का हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। सब लोग किताब निकाल लीजिए गणित की और उसमें अभ्यास के क्रम से सभी सवाल को हम लोग हल करते हैं। मैं कुछ सवाल बताऊंगा और आप लोग उसको घर से हल करके लाओगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ये फार्मूला है, ये जो सर्वसमीकरण होती है, मैंने इसके पहले भी बताया था। सर्वसमीकरण तो किताब निकाल लीजिए। देखिए a माइनस बी क्यूब। तो इस फार्मूले पे हम लोगों ने कई सवाल हल किए थे। a प्लस बी क्यूब था। आज देखते हैं a माइनस बी क्यूब क्या है। इसमें देखते हैं, इसमें बस चिन्ह का अंतर है, वो माइनस में हो जाएगा, वहां प्लस में था। तो अब देखते हैं इसमें क्या आता है। a माइनस बी क्यूब में पहले तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, a माइनस बी फिर a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर समझे होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग यहाँ देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम लिखते हैं क्रम से a माइनस बी, इसके बाद यहाँ लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला हो गया। अब इसको क्या करते हैं, a का इसमें एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, फिर b का इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि पूरा करके हमको इस फार्मूले को निकालना है। इसी फार्मूले पे हमें सभी क्वेश्चंस को हल करने हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ a दे देते हैं, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस माइनस बी, फिर यहां लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना आ गया समझ में ना। देखिए a माइनस बी था, हमने a का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में यहां मल्टीप्लिकेशन कर दिया। फिर माइनस बी है, इसका मल्टीप्लिकेशन कहां करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में, इन दोनों में गुणा कर दे रहे हैं। अब देखते हैं गुणा करने में क्या आता है। a का इसमें करोगे बराबर a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी, फिर माइनस बी ए स्क्वायर, फिर माइनस बी क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर। इतना समझ में आया। इसको इतना कॉपी में नोट कर लीजिए। हमने क्या किया, a का मल्टीप्लिकेशन किया, a क्यूब हो गया, फिर a बी स्क्वायर में किया, a बी स्क्वायर हो गया, फिर a का मल्टीप्लिकेशन क्या किया, माइनस 2ab में किए। तो a और a दो जब गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, घात आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद b को हमने क्या किया, a स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन किया, बी a स्क्वायर हो गया, इसको ऐसे भी लिखते हैं। और फिर बी स्क्वायर में बी का किए, तो देखिए बी बी ऊपर दो घात है और एक घात है, घात जुड़ गया ना, बिग घाते तीन हो गई। फिर इसके बाद माइनस बी का इसमें किए, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस आता है। यानी ऋण ऋण का गुणा अगर करते हैं तो आपको धन में चेंज हो जाता है। तो क्या किए, 2a यहाँ है b, अब एक बी ए है और एक बी ए है, दोनों की घात क्या होंगी, आपस में जुड़ करके क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। इतना समझ में आ गया। अब आगे लिखते हैं हम a क्यूब और b क्यूब को एक तरफ करते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब अलग किया ना, यहां का एक क्यूब ले लिए और यहां का एक क्यूब ले लिए, तो दोनों को अलग कर लिए, प्लस अब देखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। इतना हुआ। इन दोनों को क्या किए, एक तरफ कर लिए, क्योंकि देखिए b की घात 2 वालों को हमने इस तरफ कर लिया।
अब फिर देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर ए बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर अब यहां करते हैं माइनस, देखते हैं फिर क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखो माइनस 2a स्क्वायर, कहाँ गया a है, 2a स्क्वायर बी माइनस बी ए स्क्वायर, इसको इस तरफ कर लिए, इतना हुआ, इतना समझ में आ गया ना। अब देखते हैं घात अलग करते हैं सबको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको जोड़ो कितना हो जा रहा, एक एक दो प्लस 3ab स्क्वायर, इतना हुआ ना, प्लस 3ab स्क्वायर, फिर माइनस, इसको जोड़ो 2a और 1a, माइनस 3a स्क्वायर b, इतना हो गया। अब फिर क्या कीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब इसमें देखो कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, तो किसको लेते हैं, 3a इसमें भी है 3a इसमें भी है, तो 3a यहां ले लिए और b भी इसमें है, b इसमें भी है, 3a भी इधर ले लिए, तो बचता क्या है, यहाँ b बचेगा, तो माइनस a हो जाता है। तो यानी इसको अगर क्रम से लिख देते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab फिर a माइनस b, ये हमारा फार्मूला आ गया। ठीक है, इन दोनों को क्या किए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, इसी फार्मूले पे हमें सभी सवाल को हल करने हैं। हो गया, चलते हैं अब हम लोग अभ्यास पे। अभ्यास क्या है, उसको सवाल को लगाते हैं हम। सबसे पहले चलिए अभ्यास में, अभ्यास 4b खोलिए आप लोग, 4b, x माइनस, इस फार्मूले को इतना, इसको पहले लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। हो गया, चलो ठीक है। अब फार्मूला जैसे होता है a माइनस बी क्यूब का क्या होगा, फार्मूला लिख लीजिए, a माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, यही फार्मूला होगा। अब इसी फार्मूले पे हमको क्या करना है, सवाल को हल करने हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या है, x माइनस 7 क्यूब, तो यहाँ a बराबर क्या हो जा रहा है, x, और b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 7 हो जा रहा है, इतना लिख लीजिए आप लोग, x a बराबर x और b बराबर क्या हो जा रहा है, माइनस 7, फटाफट लिखिए आप लोग। हो गया, चलो लिखते हैं। अब फार्मूले में रखते हैं, तो a क्यूब यानी x क्यूब माइनस 7 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लीकेशन x मल्टीप्लाई 7 फिर x माइनस 7, कितना हुआ। अब देखते हैं, 7 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन करो कितना होगा, 7 सत्ते 49, और फिर 49 में 7 का गुणा करते हैं, 7 9 63, 7 चौक 28, 6 34, यानी 343 ऋण
3 का गुणा x में करोगे 3x और गुणे 7 21x, फिर x ऋण 7 इतना हो गया। और फिर देखो x क्यूब ऋण 343 ऋण 21 का x में गुणा करो कितना होगा 21x ऋण 7 में करो, ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन, कितना हो जाएगा 7 के 7 और 7 दूनी 14 147। अब देखते हैं इसमें अब देखते हैं कि कितना आंसर आता है। एक्स क्यूब माइनस 343 फिर 3x गुणे 7 21x से होगा यहाँ। अच्छा तो 21x स्क्वायर हो गया, फिर 21x यानी ये क्या हो जाएगा 147x हो गया। तो कितना हो गया x क्यूब ऋण 21x स्क्वायर प्लस 147x ऋण 343, यही आंसर आएगा। मिला लीजिए आंसर। ठीक है, देखिए क्या किए हैं, इसका a का मान x है और b का मान 7 है, तो हमने क्या किया फार्मूले में रखा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो यहाँ इसमें फार्मूले में रखने पे क्या होता है 7 का क्या करते हैं 7 की घात 3, तो यानी 7 का गुणा 3 बार करोगे तो 343 आ गया। फिर इसके बाद 3 का गुणा x में करो 7 में करो 3x और 7 21x हो गया, ये 21x फिर x माइनस 7 है, फिर क्या करते हैं 21 मतलब 21x का गुणा किस में करते हो x में करते हो, यहाँ 21x स्क्वायर हो गया, फिर 21x का गुणा 7 में करते हैं और ये भी ऋण है ये भी ऋण है, तो क्या हो जाता है धन 147 हो गया x। और फिर यहाँ देखते हैं तो हम घात को अरेंज करते हैं, पहले सबसे बड़ी घात उसके बाद उससे छोटी घात फिर उससे छोटी घात को देखते हैं क्या है। x क्यूब लिखे यहाँ, इसके बाद ऋण 21x स्क्वायर हो गया तो प्लस 147x हो गया फिर ऋण 143 हो गया। इस तरह ये पहला सवाल हमारा हल हो गया। और देखिए 7b का पहला सवाल था, इसको लगाइए आप लोग और इसी तरह सभी सवाल को लगाने हैं। कई एक आध सवाल और बता दें। चलो हम इसका तीसरा बता दे रहे हैं जो थोड़ा कठिन लग रहा है 3p माइनस 1/4q। इसको इतना नोट कर लो, इसको उतार लो, आगे चलते हैं। लिखो तीसरा मैं बता दे रहा हूं, दूसरा आप खुद से लगाइएगा 3p माइनस 1/4q घाते 3। अब यहां देखते हैं पहले हम फार्मूला क्या है a माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब इस फार्मूले में हम रखते हैं, क्या करते हैं तो a बराबर हमें क्या मिल रहा है 3p और b बराबर क्या मिल रहा है 1/4q। फार्मूले में रखो a क्यूब में यानी 3p की घाते 3 ऋण 1/4q की घाते 3 ऋण 3 गुणे ये कितना है 3p और b का स्थान पे क्या है
1/4 क्यू। कितना हुआ? फिर इसके बाद ब्रैकेट में लिख लो a माइनस बी, यानी ये क्या है 3p माइनस 1/4 क्यू। इतना हो गया, इसको ना नोट कर लो। हमने क्या किया, a के स्थान पे 3p रखा, b के स्थान पे 4q रखा। अब इसके बाद इसका मान a और b का मान हमने फार्मूले में रख दिया। अब जैसे a माइनस बी क्यूब है तो ये हमारा ये है 3p माइनस 1/4 क्यूब है, तो इसका a के स्थान पर हमने 3p रख दिया, b के स्थान पर 1/4 क्यू रखा। इसी तरह फार्मूले में रख करके हमने सबको क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। अब देखते हैं, चलें सवाल पे लगाते हैं, सवाल कैसे होगा। इतना हो गया, इतना नोट कर लो। अब चलो देखो, इसका 3 का मल्टीप्लिकेशन अगर 3 बार करते हो कितना हो जाएगा, 27p क्यूब ऋण 1 कितना 4 का 3 बार गुणा करो, 4 चौक 16, 16 चौक 64 क्यू, फिर ऋण 3 त्रिका 9, 9p गुणे 1/4 क्यू। अभी इसको हम बता दे रहे हैं। फिर देखो इसको 3p 1/4 क्यू। कितना हो गया, इतना समझ गए। फिर देखते हैं 27p क्यूब माइनस 1/64 क्यू माइनस, अब देखो 9p है 1 है, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 9p/4 क्यू हो गया। फिर इसको लिख लो 3p माइनस 1/4 क्यू। कितना हुआ, इसको इतना नोट कर लो। अब देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे, हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 27p क्यूब माइनस 27p स्क्वायर, देखो यहाँ 93/9 और p का मल्टीप्लिकेशन हो गया बाई 4q। कितना होगा 4q। फिर ये प्लस कर लो, माइनस है ना, यहाँ माइनस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 9 9 1 9 9p बटे 4 चौक 16 क्यू स्क्वायर। इतना हो गया। फिर अब देखते हैं 27p घाते 3 ऋण, अब यहां देखो क्या करना है, 27p स्क्वायर बटे 4q प्लस 9p घाते 16, और यहां देखो एक छूट रहा है ये वाला, माइनस 16q स्क्वायर माइनस 1/64 64q। अब देखो हमने यहां एक चीज छोड़ दिया है, गलती किया है। यहां देखो 27p क्यूब ऋण 1/64 क्यू, फिर माइनस इतना मैंने लगाया। फिर इसके बाद यहाँ क्या किए, क्रम से लिखे हैं हम 27p क्यूब ऋण 27p स्क्वायर बटे 4q, देखो ये हो गया। फिर प्लस 9p बटे 16q स्क्वायर हो गया। ये जो माइनस इस तरफ है 1/64q, इसको हमने यहाँ लिख दिया। इस तरह इस सवाल को आप हल कर सकते हो। ये हो गया, इसको नोट कर लो। बहुत ही थोड़ा टिपिकल है, यह है कि मान रखोगे a माइनस बी क्यूब में तो आपका हल हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। इसको नोट कर लो। चलो अगला देखते हैं, जो थोड़ा कठिन लग रहा है उसको मैं बता दे रहा हूं।
अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारा चौथा देख लेते हैं। 4/4 1/3y। ये भी थोड़ा बच्चे समझोगे कि 4/1 क्या है 3y घाते 3। अब यहां देखो a बराबर क्या है 4 और b बराबर क्या है 1/3y। अब मान रखो समीकरण में a के स्थान पे क्या रखोगे 4 की घाते 3 ऋण 1/3y की घाते 3 ऋण 3 गुणे 4 गुणे 1/3y। फिर a माइनस बी ए कितना है 4 ऋण 1/3y इतना लिख लो। हमने क्या किया a और b का मान रख दिया समीकरण में। अब इसको देखो सिंपल करते हैं। क्या करते हैं सिंपल करते हैं हम। देखो फटाफट लिखो। अब चलो देखते हैं क्या क्या आता है। हो गया चलो लिखो 4 का 3 बार गुणा करो कितना होगा 4 गुणे 4 गुणे 4 4 चौक 16 16 चौक 64 हो गया। इसके बाद ऋण 1/27y भाई 3 का गुणा 3 बार करोगे 3 त्रिकन 27 कितना हुआ और y है तो 3 बार यानी 3 घात हो जाएगा ऋण 3 चौक 12 यानी 3 से 3 पहले काट ही दो ये कट गया ना फिर 4 1 के 4 4/y हो गया। फिर यहां देखो 4 ऋण 1/3y हो गया। इतना समझ में आया इतना हो गया। अब देखो क्या करना है 64 ऋण 1/27y की घात 3 ऋण 4 चौक 16 16/y 16/y भाई इसका 4/y का 4 में गुणा करोगे 4 चौक 16 और यहाँ एक है मान लेते हैं तो y हो गया। फिर ऋण और ऋण धन हो गया तो 4 1 के 4/3 की घाते 3y घाते 2। देखो एक ए वाई था एक ए वाई था इसका इसमें गुणा किए तो घात घात क्या होता है जुड़ जाता है। अब फिर यहां देखो क्या हो गया इतना हुआ। अब फिर चलो ठीक 4 चौक 16 16 की वाई घात लिखो 64 ऋण 16y 16/y इसको लिए यहां 16/y फिर धन 4/3y² क्या किए 64 इसको यहां कर लिए फिर इसको इस तरफ कर लिए फिर ये है फिर इसके बाद इसको लिखते हैं ऋण 1/27y घाते 3। यही हमारा हल हो गया ये आ गया ये वाला। देखो हमने क्या किया a और b का मान रखा a का मान हमको क्या मिला था 4 मिला था b का मान 1/3 मिला था तो हमने a माइनस बी क्यूब का होल क्यूब करना है तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab फिर ब्रैकेट में a माइनस b हो गया। इसके बाद क्या किया 4 का हमने क्यूब किया 4 का 3 बार गुणा करोगे 4 चौक 16 16 चौक 64 हो गया। फिर इसके बाद 1/3y है इसका करते हैं 1/3 यानी 3 गुणे 3 3 त्रिकन 27 y का 3 बार गुणा करोगे तो y गुणे y घाते 3 हो जाएगी। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ 3 गुणे 4 गुणे 1/3 है तो 3 से 3 इसको हम काट ही दिए हैं तो क्या बचता है 4 बचता है 4 का गुणा इसमें करते हैं 1 में 4/y हो जाएगा जो अभी यहाँ आ गया। देखो यहाँ तो 64 1/27y क्यूब फिर 4 इसका इसमें किए तो y हुआ तो 4/y फिर 4 का गुणा इसमें करते हैं 4 चौक 16 और y 16/y हो गया। फिर इसी 4/y का इसमें करते हैं क्या करते हैं 1/3y तो 4 1 के 4 और फिर y और y तो 3y² हो गया इतना हुआ। इसके बाद हमने लिखा 64 माइनस 16/y देखो ये 16y है इसको यहाँ लिख लिया
प्लस 4/3y घाते 2 यानी 4/3y स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 1/27y घाते 3। इस तरह यह सवाल है। तो बच्चों इस तरह आप सबका मान रख करके लगाइएगा, जहां नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, मैं बताऊंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। 4b का जो जो कठिन कुछ लग रहे थे उस सवाल को हमने बता दिया, इसको इतना नोट कर लो। सब लोग नोट कर लीजिए। फिर अभी देखते हैं इसमें सबके मान स्वयं की सहायता से ज्ञात कीजिए, इस बार आराम से लगा लोगे। ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलते हैं।